केवल जाने जानने से ना जुड़े और मुक्त रहे। सभी लोगों अज्ञानी शरीर और विचारों पर निर्भर होते हैं और भ्रमवश उन्हें में मानते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जागरूक होते हैं, विचारों की प्रक्रिया को देखते हैं और पहचानते हैं कि उनका कोई स्वामी कोई मैं नहीं। नमस्कार सभी को। आज रविवार 5 जनवरी 2568 है। आज हम अपने जीवन तत्व को थोड़ी बुद्धिमत्ता से पोषित करेंगे ताकि ये तत्व मोह और आसक्ति से जाग सके, माइनस जिससे हम सबको जो वास्तविक दुख होता है वो शिथिल हो सके। यह जीवन का सार हमारा मूल स्वभाव है, माइनस ये हम सब में है। ये जीवन तत्व या आत्म तत्व इस समय शरीर का सहारा लेकर इस संसार में विविध अनुभवों से सीख रहा है। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी अन्य ग्रह पर जाना हो तो हमें यान, उपकरण, अंतरिक्ष वस्त्र और आहार की जरूरत होती है। हमें सीखने के लिए बहुत सी चीजें तैयार करनी पड़ती हैं। वैसे ही ये शरीर और हमारी इंद्रियां, हमारी वाणी, हमारी कल्पनाएं, ये सभी उपकरण ही हैं जो हमें इस संसार में सीखने में सहारा देते हैं। हमारे सुख दुख तटस्थ भावनाएं, ये भी इसी धरती पर अनुभव प्राप्त करने के साधन हैं। हमारी चेतना की प्रतिक्रियाएं भी अनुभव ग्रहण करने के लिए हैं। लेकिन हमारा जीवन तत्व वो इन सब से अलग है। यही इस पूरे चिंतन का सार है। हम वास्तव में शुद्ध, शांत, निर्मल जीवन तत्व हैं, शून्य के समान, पारदर्शी और स्वाभाविक। लेकिन हम इन उपकरणों से भ्रमित होकर शरीर से ही अपने आप को समझ बैठे हैं। हम इनसे इतने जुड़े रहे कि हम कभी जाग नहीं पाए। किसी ने हमें कभी सिखाया ही नहीं कि वापस लौटकर अपने असली स्वरूप को पहचाने, अपने जीवन के उस मौलिक तत्व को, क्योंकि हम सब किसी न किसी रूप में इसी भूल में उलझे हुए हैं। मानो जैसे सभी प्राणी माइनस मनुष्य और पशु माइनस पूरे ब्रह्मांड में इसी एक रूपधारी आयाम में आकर बस गए हों। फिर हम सब इसमें उलझकर जीने मरने की दौड़ में लग जाते हैं, मानो ये सब वास्तव में हमारा हो, यथार्थ हो और स्थायी हो। गुरुदेव, जब आप भी हमारे जैसे ही थे तो बचपन से वही बातें सिखाई गईं जो हमें सिखाई गईं। माता पिता ने सिखाया, शिक्षक गण और गुरुजनों ने भी यही बताया। सोचो, कल्पना करो, याद रखो, जीवन यापन के लिए संघर्ष करो। ये मानो कि हम मनुष्य हैं, कि हमारे माता पिता और संबंधी हैं, कि हमारा एक नाम और उपनाम है। लेकिन जब हम इस दुनिया में आए, क्या किसी ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं, हमें किस नाम से बुलाया जाए, हमें किस कुल में गिना जाए? हमारे जन्म के साथ ही लोगों ने हमें एक पहचान दे दी, माइनस ये बनो वो बनो जैसा संसार चाहता है। हमें इस संसार की विद्या सिखाई गई और हमने सीख भी लिया। जीवन जीने के तौर तरीके सिखाए गए और हमने वही जीवन जिया। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि उस धारा के विपरीत चलो, भीतर की ओर देखो। वास्तविकता ये है कि हम एक जीवन तत्व हैं, एक मूल तत्व जिसे आदि तत्व कहा जा सकता है। ये जीवन तत्व निराकार है, पारदर्शी है, अत्यंत शुद्ध है। यही तत्व इस शरीर में आश्रय लेता है। ये जो हम बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, वो सब केवल उपकरण है सीखने के लिए। अगर हमें बचपन से किसी ने ये सिखाया होता तो हम इस सत्य को बहुत पहले ही पहचान लेते। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। मैं भी कभी उसी तरह भटका था जैसे हम सब और सभी जीव जंतु। ये जो जीवन तत्व है, जब शरीर समाप्त होता है तब ये एक नया शरीर खोजता है, कभी जलचर रूप में, कभी थलचर। हम सब जल में रहने वाले प्रत्येक प्रकार के जीव बन चुके हैं और हर बार जन्म लेकर या तो किसी के द्वारा खाए गए या किसी को खाया और फिर उसी में क्रोध, घृणा, द्वेष और बदले की भावना पनपी। थलचर बने तो भी यही चक्र चलता रहा। जैसे पहले था वही दोहराव चलता रहता है, माइनस वो हमें खाता है, हम उसे खाते हैं। एक दूसरे से द्वेष, घृणा और बदले की भावना भी वैसी की वैसी बनी रहती है। फिर कोई धरती के भीतर जन्म लेता है, कोई पक्षी बनकर ऊपर उड़ता है, लेकिन अंततः कोई न कोई खा ही जाता है। हम किसी को खाते हैं, कोई हमें खा जाता है। घृणा और बदले का चक्र यूं ही चलता रहता है, माइनस इधर से उधर, उधर से इधर।
मुद्दा यह है कि हर बार जब हम किसी नए शरीर में जन्म लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि यही शरीर मैं हूं। लेकिन जब वो शरीर मरता है, मिट्टी में मिल जाता है या किसी और द्वारा खा लिया जाता है, तब वो तत्व जिसे हम जीवन कहते हैं वो एक नए शरीर की ओर चल पड़ता है। तो फिर ये जीवन तत्व कब रुकेगा? ये जन्मों का सिलसिला आखिर कब थमेगा? हम में से ज्यादातर बार बार पशु योनि में जन्म लेते हैं और बहुत ही विरले ही कभी मानव जीवन मिलता है। सौभाग्यवश इस जीवन में हमें एक मानव शरीर मिला है लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें ये अवसर नहीं मिला। यह मानव शरीर बस एक पात्र की तरह है जैसे हमने कोई कपड़ा पहन लिया हो। जीवन तत्व, जिसे आप आत्मा या चित्त भी कह सकते हैं, वास्तव में शुद्ध ऊर्जा का एक अंश है जो किसी भी शरीर में प्रवेश कर उसे जीवित बना देता है। ये बात समझ में आ रही है ना? अगर हम इस जीवन तत्व को शरीर से अलग कर दें तो शरीर तुरंत गिर जाएगा और धीरे धीरे सड़ने लगेगा, क्योंकि जब तक ये जीवन तत्व है तभी तक शरीर में गति है। उसके बिना न हृदय धड़कता है, न मस्तिष्क सोचता है और न ही कान कुछ सुन सकते हैं। जो ध्वनि जीवित है वो सब कुछ ग्रहण कर सकती है क्योंकि उसमें जीवन तत्व है। ये जीवन तत्व एक विशेष प्रकृति रखता है, एक स्वाभाविक गुण जिसे अनुभूति कहा जा सकता है। अभी जो हम ध्वनि सुन रहे हैं ये जीवन तत्व की वही अनुभूति है। ये ध्वनि को अनुभव कर रहा है। सुनने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, यह स्वयं ही सुनता है। यदि यह स्वयं ही सुनता है तो फिर हम कहाँ हैं? इस प्रश्न का उत्तर जीवन तत्व स्वयं दे, चित्त स्वयं उत्तर दे। जब भी हमारा चित्त, आप चाहे उसे आत्मा कहें, जीवन तत्व कहें, कुछ भी कह सकते हैं, उसका अनुभव करे, वही पर्याप्त है। आचार्य ने जीवन के सार, शांति के सार और सार्वभौमिक दुख निवृत्ति के सार के विषय में अनेक शिक्षाएं दी हैं। ये जो बनाया गया है इसका एक ही उद्देश्य है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति इसे समझ सके। चाहे वो छोटा बच्चा हो, वो भी इसे पूरी तरह से सुन और समझ सके। बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग, स्त्री, पुरुष, हर लिंग, हर उम्र, हर जाति, हर सामाजिक स्थिति, हर मत, हर धर्म, हर देश, हर नस्ल, इस धरती पर हर इंसान को ये विद्या सीखनी चाहिए। ये विद्या है चित्त या जीवन तत्व की। जब हम सब सचमुच इस जीवन तत्व को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे तब इसे केवल पहुंच जाना भी नहीं कहा जा सकता। हम इस जीवन के सार, चित्त या आत्मतत्व को धीरे धीरे समझते हैं, फिर समझ और अनुभूति के साथ वो जीवन तत्व जाग जाता है और सभी मानसिक बंधनों से स्वतः मुक्त हो जाता है। छोड़ दो हर उस ज्ञान को जो हमने अब तक जाना है। ये छुटकारा तब होता है जब जीवन का तत्व ये सत्य जान लेता है कि उसका स्वभाव एकदम निर्मल और उज्ज्वल है। जब जीवन तत्व स्वयं को पहचान लेता है तब उसे किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब ये शरीर टूटकर समाप्त हो जाएगा तब जीवन तत्व दोबारा जन्म नहीं लेगा। इसे ही कहते हैं पूर्ण रूप से दुखों से मुक्त हो जाना। जो भी व्यक्ति आचार्य की ये वाणी सुनता है, अधिकतर 7 दिन या 7 महीने के भीतर भीतर उसके भीतर जागृति की एक झलक प्रकट होती है। वह झलक उत्पन्न होती है और आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। तभी समझ में आता है कि हम जो अभी दुख में हैं वो इसलिए है क्योंकि हमने ये मान लिया कि यही हम हैं। ये वो ज्ञान है जिसे हमने कभी नहीं जाना, ना ही कभी कहीं सुना। पर जब इसे सुनते रहते हैं, धीरे धीरे भीतर कोई चमक उठती है, समझ अपने आप प्रकट होती है और तब मैं की जो पकड़ है वो ढीली पड़ने लगती है। ये अनुभव होता है कि ये शरीर हम नहीं है। ये भी अनुभव होता है कि ये जो आवाज है ये भी हमारी नहीं है। जब भी हम विचार कर रहे होते हैं, अगर कभी हम देख लें कि जो बातें मन में चल रही हैं वे खुद ही चल रही हैं तब हमें समझ आता है कि इस आंतरिक आवाज का कोई मालिक नहीं है। ये जो कल्पनाएं मन में आती हैं वे भी स्वयं उत्पन्न होती हैं। उनका कोई स्वामी नहीं है, वे मात्र उपकरण हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि सारी भावनाएं केवल घटित होती हैं वे आती हैं और स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। किसी की किसी पर कोई मालिकाना हक नहीं है। जो भी अनुभूति हो रही है वो खुद होती है, खुद सुनती है, खुद देखती है, खुद स्वाद का अनुभव करती है और खुद शरीर के माध्यम से अनुभव भी करती है। हम देख सकते हैं कि सुनने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं है, ये सुनाई दे ही रहा है।
तो फिर हम कहाँ हैं? जब ये प्रश्न भीतर गहराई से समझ में आता है, जब वो चमक भीतर पैदा होती है, तब भीतर कुछ फूट पड़ता है। हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, एक गहरी संवेदना जागती है। तब प्रतीत होता है जैसे हम कोई फिल्म, कोई नाटक खेल रहे हों, जैसे किसी ने हमें मुखौटा पहना दिया हो माइनस और हम उस पात्र को निभा रहे हों पूरी गंभीरता से। हर बार हम ये नाटक लगभग 30 लाख जन्मों से निभा रहे हैं। हमने जीवन में कई नाटक किए हैं, एक के बाद एक करते ही चले गए बिना रुके। फिर एक दिन किसी ने आकर बताया कि हमारे साथ जो लोग ये नाटक कर रहे थे, उनमें से किसी एक की आंखें खुल चुकी हैं। वो आया और हम सब से बोला, दोस्तों सुनो, क्या तुम्हें पता है कि जो कुछ हम खेल रहे हैं वो असली नहीं है? हम नायक बने, नायिका बने, कभी अच्छे बने, कभी बुरे, कभी जोकर बने, कभी बस एक छोटा किरदार निभाया। किसी ने नौकर का रोल किया, किसी ने सुरक्षा अधिकारी का। लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं ये सब कुछ असली नहीं है। ये बस एक खेल है, थोड़ी देर के लिए। हम बस इस खेल में इतना डूब गए कि भूल ही गए कि ये नाटक है। अब समय है जागने का। ये सब वास्तव में नहीं है। हमारा असली स्वरूप इन किरदारों से जुड़ा हुआ नहीं है। बस होश में आओ। जब हमने ये सुना तो हमें अजीब लगा। हमने सोचा, जो हम जी रहे हैं क्या वो सच नहीं है? ये नाटक कैसे हो सकता है? हम तो हमेशा से नौकर का किरदार निभा रहे थे, तो क्या वो झूठ था? अब तो हम व्यापारी का रोल कर रहे हैं, क्या ये भी झूठ है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? समझ नहीं आया, उलझन सी हुई। लेकिन फिर करते करते अचानक एक सवाल उठा, आखिर हम ये किरदार क्यों निभा रहे हैं? वास्तव में हम हैं कौन? और उसी क्षण भीतर कुछ चमका, एक झलक मिली। ये सब क्या हमारे विचार हैं? क्या अभी ये सोचने वाला भी मैं ही हूं? और ये जो आवाज बोल रही है वो कौन है? ये जो मन में छवि बनी है माइनस ये कौन है? जो भावनाएं अभी महसूस हो रही हैं, क्या वे स्वयं उपजी हैं? जो चेतना है क्या वो भी स्वतः उत्पन्न हुई है? फिर अचानक एक समझ सी कौंधती है, माइनस और ये सब जैसे सहसा उजागर हो जाता है। ये जीवन तत्व जो इतने लंबे समय से इन अनुभवों और इस शरीर का सहारा लिए हुए है, माइनस इतना डूब चुका है इसमें कि उसे इन पर आश्रित रहना सहज लगने लगा है। कभी किसी ने ठीक से बताया ही नहीं, किसी ने संकेत नहीं दिया माइनस की अब जागो, ये सब सत्य नहीं है। इसमें कुछ भी मैं नहीं है, कुछ भी वास्तव में मेरा नहीं है। जब ये बात सुनाई देती है तो चौंकना स्वाभाविक है। कैसे असत्य हो सकता है? ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं ये तो मैं ही हूं, है ना? लेकिन फिर प्रश्न उठता है, यदि ये बोलने वाली ध्वनि मैं नहीं हूं तो फिर मैं कहाँ हूं? कहते हैं ये जो मन की आवाज है यह निरंतर विचार करती रहती है। ये अपने आप सोचता है। ये कैसे अपने आप सोचता है? ऐसा हुआ कि मैं घर साफ कर रहा था, फर्श पोंछ रहा था और कपड़े धो रहा था। अचानक हमारे घर के कमरे में एयर कंडीशनर भी था, लाइट भी पूरी जल रही थी माइनस, और ये सब रात के समय। फिर अचानक बिजली चली गई। बिजली जाते ही वो डर गया। उस समय वो डर गया, सब कुछ अंधेरा हो गया। डर के कारण मन में आया, कौन डर गया? और फिर उसने मन में सोचा, बिजली चली गई है, मोमबत्ती कहाँ से लाऊं? फिर आवाज आई, बिजली चली गई है, मोमबत्ती कहाँ से लाऊं? और फिर आवाज गूंजने लगी। जानते हो, जीवन का तत्व जब ये सच जान जाता है कि जो अवस्था वो बहुत समय से अनुभव कर रहा है वो किसी की नहीं है, वो बस इस संसार में बनी एक अवस्था है। जीवन का तत्व या आत्मा, जिसे हम मन या जीव भी कहते हैं, वो एक ऐसी प्रकृति है जिसका कोई रूप नहीं है। वो बहुत शुद्ध और निर्मल है। वो उस प्रकृति से पहले अस्तित्व में था जो सब कुछ बनाती है। लेकिन जीवन का तत्व अभी जागरूक नहीं है, अभी वो सच को नहीं देख पाता। जब जीवन का तत्व सच देख लेता है कि ये आवाज जो वो सुन रहा है वो सिर्फ जीवन के तत्व की सतह पर होने वाली हलचल है। आवाज केवल जीवन के तत्व की सतह पर एक लहर है। मनोभाव भी उसी सतह पर हलचल है। भावनाएं भी जीवन के तत्व की सतह पर हलचल की तरह है। यहां तक कि ये जो अनुभव है वो भी जीवन के तत्व के शरीर का एक लक्षण है जो उस प्रभाव को महसूस करता है और जानने का कार्य करता है। वो आवाज, छवि और भावना के रूप में हलचल पैदा करता है।
जब तक जीवन का तत्व उन अनुभवों के साथ रहता है, वो उन अनुभवों में खो जाता है और उन आवाज़ों में बह जाता है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा बायां पैर है, ये मेरा बायां पैर है, ये मेरा दायां पैर है। ये आवाज़ कहती है, ये बायां पैर है, ये दायां पैर है। लेकिन क्या वो आवाज़ कभी कहती है कि मैं पैर हूं? नहीं। क्या आप उस सच को देख सकते हैं जो अभी प्रकट हो रहा है कि जीवन तत्व केवल महसूस करता है, खाली महसूस करता है, बिना किसी कहानी के? क्या आप इसे देख सकते हैं? और फिर ये आवाज़ कहती है, माइनस ये खिड़की है, ये दीवार है, ये मेज है, ये बिस्तर है, ये फोन है। ये आवाज़ जीवन तत्व की एक उपकरण है जो चीज़ों को समझने और अनुभव करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि जीवन तत्व का इससे कोई लेना देना नहीं है? कौन इसे देख सकता है? हम वो जीवन तत्व हैं जो बहुत साफ और शुद्ध है। जीवन तत्व का कोई रूप नहीं होता। जीवन तत्व में कोई भाषा नहीं है, कोई शरीर नहीं है। हम बहुत सरल हैं, समझ रहे हो? गुरु हमें ये सच्चाई दिखाते हैं, माइनस ये सच्चाई कि इस पूरी दुनिया में सभी के पास समान जीवन तत्व है। हम सबके पास समान चेतना या जीवन तत्व है। लेकिन जीवन तत्व खुद कुछ भी समझ नहीं सकता जब तक उसके पास उपकरण न हो। क्या आप इसे समझते हो? जीवन तत्व स्वयं ही शुद्ध और निर्मल है। ये सब कुछ में विलीन हो जाता है, पूरी ब्रह्मांड में। जब गुरु ने अपने भीतर के प्रवाह को दोहराया तो उन्होंने इन अनुभवों को देखा, माइनस ये ध्वनियां, कल्पनाएं, भावनाएं, ये जागरूकता। और जब गुरु ने बस अंदर से अवलोकन किया, केवल देखा, समझ लिया। ये देखो कि जब वो सोचता है, वो अनुभव करता है, उसके भावनाएं उठती हैं, वो जो कुछ महसूस करता है उसे बार बार ध्यान से देखो। निरंतर ध्यान दो और देखो कि वो स्वयं स्फूर्त रूप से कैसे काम करता है। देखो कि वो स्वयं अपनी चेतना को जानता है, माइनस वो सोचता है, वो अनुभव करता है, उसकी अपनी भावनाएं हैं। तभी एक अंतर्दृष्टि जागृत होती है, मन शांत और खुल जाता है और सब कुछ एकदम टूटकर अलग हो जाता है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए किसी ने गुरु को नहीं सिखाया। गुरु ने स्वयं धीरे धीरे जानना शुरू किया, लगातार देखना और समझना जारी रखा, जब तक वो अपने मन के विचारों को, जो वो मन ही मन बोलता रहता है, हर समय देख सकता है। यहां तक कि जब वो जोर से बोल रहा होता है, तब भी वो अपने मन के भीतर हो रही बातों को देख पाता है। यह अवलोकन जागृत अवस्था में रहता है, जागने से लेकर सोने तक हर पल वो देखता रहता है। अब जब मैं बोल रहा हूं तो वो इसे निरंतर देख रहा है, वो स्वयं स्फूर्त देखता है। ये जो कुछ है उसका कोई नाम नहीं है, हम इसे आवाज कहते हैं, है ना? यदि हम सच को अच्छी तरह से देख पाएं, बिना किसी शब्दों या भाषा के मूल्य दिए, तो ये सिर्फ एक चीज है जो जीवन के तत्वों के सामने प्रकट होती है। जीवन के तत्व स्वाभाविक रूप से इस आवाज को अनुभव करते हैं। ये आवाज जीवन के तत्वों की हलचल है जो शरीर के माध्यम से निकलकर ध्वनि बनती है। पर जानो क्या? अगर हम भीतर जागरूक रहकर इस घटना को देखें, केवल ध्यान लगाकर किसी चीज को पकड़ने की इच्छा के बिना, तो हम देखेंगे कि ये आवाज स्वयं बोल रही है, बिना किसी प्रयास के, जैसे स्वाभाविक रूप से देखना सुनना। मैं हर दिन गुरु के उपदेश सुनता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि इस क्षण से मैं निरंतर उनके उपदेश सुनूंगा, भीतर जागरूक रहूंगा और देखूंगा कि ये आवाज, ये विचार स्वयं उत्पन्न हो रहे हैं। देखूंगा कि ये मानसिक चित्र स्वयं बन रहे हैं। देखूंगा कि भावनाएं स्वयं प्रकट हो रही हैं और स्वयं नष्ट हो रही हैं। देखूंगा कि ये अनुभव अपनी चेतना से स्वयं जानता है। देखूंगा कि ये सभी चीजें स्वाभाविक हैं, न कि हम हैं, न ही हमारी हैं। मैं मूर्खता से इन चीजों से लगाव नहीं करूंगा, ये फिर कभी मेरे लिए उत्पन्न नहीं होंगे। ये मेरी अंतिम जन्म होगी। मैं इस सत्य को समझकर जागरूक हो जाऊंगा। आप सबको शीघ्र और तत्काल अनुभव हो, ये मेरी प्रार्थना है। हम इस संकल्प के साथ खड़े हैं। मैंने ये टेप इसीलिए बनाया है ताकि ये सार्वभौमिक हो सके। इसलिए मैं किसी भी धर्म का संदर्भ नहीं दूंगा। इसे हर कोई सुन सकता है, जो भी इसे समझ पाएगा। ध्यान से देखो, जब भी तुम देख पाओ कि यहां कोई मैं नहीं है, ये सब तुम्हारे विचार, कल्पनाएं, भावनाएं और जागरूकता की अभिव्यक्ति मात्र है, जो खुद बनती और घटती हैं। फिर अचानक एक ज्ञान जागेगा, आंसू बहेंगे जो बिना रोक टोक निकल पड़ेंगे।
ऐसा तब होगा जब तुम गहरे समझ के साथ इसे सुनोगे। शुरुआत में जो समझ होगी वही बुद्धि है। जब तुम इसे अंदर तक महसूस करोगे, अचानक ज्ञान की चमक होगी और आंसू निकल आएंगे। जब आंसू बहने लगेंगे तो समझ लो वो 25% बुद्धि है। हम देखेंगे कि हम सब कुछ अपने मन की कल्पना से बनाते हैं। घर को घर हमारे विचार कहते हैं, पेड़ को आम का पेड़ कहते हैं। फिर अचानक ज्ञान होगा और आंसू बहेंगे। वो वस्तु कोई नाम नहीं है, वो आवाज ही है जो उसे नाम देती है। जब तुम अपने हाथ पैर देखोगे और आंसू बहेंगे तो समझो कि ये मैं नहीं है, ये आवाज है जो उसे पहचान देती है। जब तुम हाथ और पैर सुनोगे और आंसू बहेंगे तो ये ज्ञान तुम्हारे अंदर मौजूद मानव होने के भ्रम को तोड़ देगा। ये अनुभूति तुम्हें हल्का और मुक्त कर देगी, लगभग 50% तक मनुष्य होने के बंधन से मुक्त कर देगी। जैसे जैसे तुम इसे सुनते रहोगे, तुम्हें और भी बार बार अपने विचारों का पता चलेगा। तुम्हें समझ आएगा कि ये सब सोच है जो अपने आप चलती रहती है। तुम देखोगे कि भावनाएं आती जाती रहती हैं, माइनस हंसी, खुशी, नाखुशी, संतोष या उदासीनता, माइनस सब दिखाई देंगी। फिर तुम्हें लगेगा कि भावनाएं ये नहीं बताती कि वे कौन हैं, बल्कि केवल आवाजें हैं जो उन्हें पहचान देती हैं, जैसे कि खुशी या दुख। जब ये समझ आएगा तो अचानक आंसू निकल आएंगे और वो अनुभूति तुरंत खत्म हो जाएगी। ये ज्ञान एकदम स्पष्ट होगा, जैसे सब बंधन टूट गए हों और मन पूर्ण रूप से मुक्त हो गया हो। जैसे कि मन सोचता रहता है, माइनस ये सोचो आज दोपहर क्या खाऊं? फिर मन कहता है बच्चे को ये दे देते हैं और मैं नूडल्स खाऊंगा। ये ख्याल आते ही तुरंत समाप्त हो जाता है। अब सोचता है नूडल्स खाने के बाद चलो थोड़ा पैसे निकाल लेते हैं। जैसे ही ये ख्याल आता है वो भी तुरंत बुझ जाता है। मन ये जानता है कि सोचना तो स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी ये सोच बहुत सूक्ष्म और तीव्र हो जाती है। जब मन सोचता है चलो 1000 रुपये निकालते हैं, तो जैसे ही ये विचार आता है वो झट से बुझ जाता है, जैसे कि हवा में उड़ गया हो। थोड़ी देर बाद मन चारों ओर देखता है और सोचने लगता है चाबी कहाँ है। जब वो चाब सुनता है, पूरा शब्द कहे बिना ही वो ख्याल अचानक बुझ जाता है। यही जीवन का तत्व है। जब हम जागरूक होते हैं तो उसमें बहुत शक्ति होती है। जब हम ये देख पाते हैं कि हमारे मन के विचार कैसे आते हैं और जाते हैं, तो उसमें एक गहरा बल पैदा होता है। ये जीवन का तत्व विचारों को पकड़ता नहीं है, वो उनसे निर्लिप्त रहता है। जब हम देख पाते हैं कि कोई ख्याल जैसे चाब आया और वो झट से खत्म हो गया, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया टूटकर बिखर गई हो, शरीर और सब कुछ बिल्कुल नष्ट हो गया हो। इस अनुभव में आंसू निकल आते हैं, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस समय मन और जीवन का तत्व अपने आप चलता है। जब ये सतत जागरूक रहता है तो हम उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते, ये स्वाभाविक रूप से अपना काम करता है। हमारा काम बस गुरुजी की टेप को सुनना है, माइनस समझो 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 समझो, दिल से समझो। जितना ज्यादा सुनोगे उतना ही समझ दिमाग और जीवन के भीतर गूंजने लगेगा। ये अंदर लगातार घूमता रहेगा और फिर धीरे धीरे ये छूट जाएगा, ढीला होगा, मुक्त होगा। जब ये 100% तक पहुंचता है तो पहले 25%, फिर 50%, फिर 75% समझ आता रहता है। समझ के साथ आंसू बहेंगे। समझ आएगा कि अब सब समझ में आ गया है, पर अभी पूरी तरह नहीं समझा होगा जब तक तुम अपने मन में उठने वाले विचारों को देखना शुरू न करो। एक शब्द अचानक आता है, कुंजी, और फिर अचानक सब टूट जाता है, फट जाता है, गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर बिखर गया हो, इस दुनिया की सारी चीजें एकदम खत्म हो गई हों। कभी कभी ऐसा भी लगे कि तुम चल रहे हो और तुम्हारी कुंजी गिर जाती है। चलो चलते हुए गिरती है, माइनस पिंग पिंग। तुम कुछ महसूस करते हो जिसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें लगता है जैसे ये कोई आवाज है। सही, ये एहसास अचानक होता है और फिर एक विचार आता है, कौन जानता है। एक ज्ञान की लहर आती है, बहुत तेज। अचानक समझ आता है, माइनस कौन जानता है, और फिर सब फट जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से झटके से बाहर निकाल दिया गया हो। शरीर बिखर गया, विचार, भावना, अनुभूति सब टूट गए। ऐसा लगता है जैसे तुम इस दुनिया में कभी मौजूद ही नहीं थे। ऐसा लगता है जैसे तुम एक रोबोट हो, ये शरीर एक रोबोट है
और जीवन की ऊर्जा एक शक्ति है जो इसमें निवास करती है। वो ऊर्जा इस रोबोट को चलाती है। ये रोबोट सोच सकता है, महसूस कर सकता है, जान सकता है। ये सब जीवन भर की जानकारी समेटे हुए है, सही? फिर एक दिन जीवन की ऊर्जा जागती है, देखती है माइनस क्या हम सच में ये रोबोट हैं? हम कहाँ हैं? क्यों हमें इन चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है? क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि हम जीवन की ऊर्जा हैं और ये सब सिर्फ उपकरण हैं जिनका हम अस्थायी रूप से उपयोग करते हैं। जब हम सच में देखना शुरू करते हैं तो ये खुद सोचने लगता है, ये सच है। यह अपने आप सोचता है, अपने आप भावनाएं पैदा करता है। हम धीरे धीरे समझते रहते हैं, देखते हैं, समझते जाते हैं, जब तक कि हम ये नहीं देख लेते कि अंत में ये रोबोट, ये शरीर, ये विचार, ये कल्पना, ये भावना, ये जानने की अनुभूति, क्या ये हम नहीं है? इसी बीच एक चमकदार समझ उभरती है जब हम चल रहे होते हैं और तभी चाबी गिरती है, किसने सुना? एक जागरूकता होती है कि क्या ये आवाज खुद ही सुनी गई है? फिर एक स्पष्ट समझ निकलती है कि अब जीवन के तत्व इस रोबोट से निकलने वाले हैं, जैसे कि अचानक छूट रहे हों। ये अस्थायी छूट है और ये नहीं जानता कि वो कौन है। हम तो केवल एक पारदर्शी अस्तित्व है। मैं भाषा में कहूं तो हम हैं। इसलिए कोई भाषा चाहिए तो इसे जीवन का तत्व कहो। जीवन का तत्व, लेकिन इसे किसी तीसरे व्यक्ति की तरह न समझो। ये हम ही है, पर ऐसा कोई भाषा नहीं है जो इसे हम कहे। वहां कोई हम बाकी नहीं बचता, केवल एक अत्यंत शुद्ध जीवन का तत्व बचता है। जब वो चमकता है, कोई जानता है, एक समझ जागती है और फिर फूट पड़ती है, टूट जाती है। अब वो बोल नहीं रहा, यह बस स्वाभाविक ज्ञान है जो फूट पड़ता है। जब जीवन का तत्व निकलता है, हम आंसू बहाते हैं। ये वैसा ही है जैसे हम जो जानते हैं, माइनस कि हम इस दुनिया के इंसान हैं। हमारे माँ बाप, रिश्तेदार, परिवार, हर चीज माइनस वो सब ज्ञान टूटकर बिखर जाता है। बस यही तत्व बचता है, केवल शुद्धता बचती है, बहुत पारदर्शी शुद्धता। ये प्रकृति की शुद्धता है जो सचमुच बेहद साफ है। ये पूरी ब्रह्मांड को समेट लेती है। इसकी ज्योति अत्यंत तेज और व्यापक है, ब्रह्मांड को पूरी तरह रोशन कर देती है। ये प्रकाश बुद्धि का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, बहुत उज्ज्वल है, सब कुछ छा जाता है। पर हमारा जीवन तत्व साफ है और इसका उस प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है। चमक केवल जीवन के तत्व की बुद्धिमत्ता है। ये साफ, शुद्ध और प्रकाशमान है जो संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड को घेर लेती है। सभी वस्तुएं खाली हो जाती हैं, जैसे कुछ बचा ही नहीं। जैसे शरीर को मिटा दिया जाए, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं और अनुभवों को भी समाप्त कर दिया जाए, बस शुद्धता और स्पष्टता ही बचती है। अब ब्रह्मांड को भी मिटा दो, अंधकार और प्रकाश दोनों को हटा दो, केवल वही शुद्ध और साफपन बचता है। हम उस शुद्धता में विलीन हो जाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को समा लेती है। तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है कि हम वही तत्व हैं। ये वो स्थिति है जिसमें कोई भाषा नहीं होती। जब हम उस स्थिति तक पहुंचते हैं, हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते, केवल आंसू बहते हैं। हम स्वयं समझ जाते हैं, जीवन तत्व अपने आप को पहचानता है। जब इस स्थिति तक पहुंचते हैं, जीवन तत्व फिर जन्म नहीं लेता। जब ये शरीर मर जाता है, जीवन तत्व नया शरीर नहीं ढूंढेगा और फिर दुख में वापस नहीं आएगा। उस शुद्धता की स्पष्टता में, जब शुद्धता चरम पर होती है, ये शरीर सब कुछ का स्रोत बन जाता है। हम इसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि वहां कोई मैं नहीं होता। ये ज्ञान का तत्व है जो ब्रह्मांड की सभी चीजों को जानता है। हम इस संसार में निवास करते हैं। ये संसार आयामों से बना है, माइनस इसे एक आयाम, 2 आयाम, 3 आयाम या 4 आयाम कहा जा सकता है। यह संसार आयामों का संसार है जिसमें रूप है। यह शरीर ध्वनि, कल्पना, भावना और अनुभव के माध्यम से संचार करता है। ये सब जीवन तत्व के भीतर निवास करते हैं। ये सब कुछ शून्य आयाम में स्थित है। हमारा शरीर शायद तीसरे, चौथे या 5वें आयाम में है, जिसे समय का आयाम भी कहा जाता है, या 6ठा, 7वां, 8वां या 9वां भी हो सकता है। लेकिन ये सब शून्य आयाम में जीवन तत्व के अंदर होता है। शून्य आयाम में न तो समय होता है,
न दूरी न स्थान की कोई सीमा होती है और न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। वह अत्यंत शुद्ध और स्पष्ट है, वो ज्ञान जो मनुष्यों को समझाना मुश्किल है। मनुष्यों को इसे स्वयं अनुभव करना होता है। जीवन तत्व शरीर, ध्वनि, कल्पना, भावना और अनुभूति का अस्थायी साधन के रूप में उपयोग करता है, क्योंकि जीवन तत्व स्वयं नहीं जानता कि वो क्या है, वो सब कुछ नहीं जानता। जीवन तत्व सीखने आया है, उसका एकमात्र उद्देश्य है माइनस ये जानना कि जीवन तत्व क्या है और सब कुछ क्या है। नवजात होते ही जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, उस समय हमारी आंखें खुली नहीं होती, लेकिन हम हवा के स्पर्श को महसूस करते हैं। हमें पता नहीं होता कि ये हवा क्या है, हमें ये भी नहीं पता होता कि हम माँ के गर्भ से बाहर आ चुके हैं, और हमें ये भी नहीं पता होता कि हम इंसान हैं। बस एक भावना होती है जो बदलती रहती है, माइनस असंतोष और फिर रोना। उस समय जीवन तत्व कुछ भी समझ नहीं पाते। जीवन तत्व वो संकेत दिखाते हैं जो इस दुनिया में रहने के लिए जरूरी हैं, क्योंकि जीवन तत्व शरीर में निवास करते हैं। जब शरीर होता है तो जीवन तत्व उन प्रतिक्रियाओं को जन्म देते हैं जो शरीर को हिलने डुलने का आदेश देते हैं और फिर जोर जोर से रोते हैं, जैसे औ ऐ की आवाज। जब हम दर्द और पीड़ा के साथ रोते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि गर्भ के अंदर सब कुछ गर्म और आरामदायक था। लेकिन बाहर आकर सब कुछ अलग हो जाता है, ये गर्माहट नहीं रहती और ये असामान्य लगता है, जो असंतोष पैदा करता है। क्या आप समझ रहे हैं? जब माँ दूध पिलाती है तो वो अलग अनुभव होता है, वो सुखद और गर्माहट भरा होता है। तब जीवन तत्व को संतोष होता है, वह मुस्कुराता है और सो जाता है। असंतोष और संतोष की ये भावनाएं जीवन तत्व की स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं जो शरीर के साथ जुड़ी होती हैं। जीवन तत्व शरीर में रहने के कारण इन भावनाओं के साथ जुड़ जाते हैं। फिर वे याद रखना शुरू करते हैं, ये खुशी है, मुझे ऐसा चाहिए, ये असंतोष है, मुझे वैसा चाहिए। जैसे दूध चूसने की प्रक्रिया को वे महसूस करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इसे दूध चूसना कहते हैं। धीरे धीरे वे समझना शुरू करते हैं, जीवन तत्व की आंखें खुलने लगती हैं। हम खुद नहीं जानते कि हमारी आंखें खुली हैं, हम बस कुछ महसूस करते हैं और आंखें खोल लेते हैं। हमें यह भी नहीं पता होता कि हमने अपनी आंखें खोली हैं, माइनस क्या आप समझ रहे हैं? उस समय हमारे पास भाषा नहीं होती, हम भाषा नहीं जानते, बस देखते और सुनते हैं। महसूस करना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, माइनस ये सब जान लेना है, क्योंकि जीवन के तत्व ज्ञान के तत्व हैं, ये सब कुछ समझते हैं। ये आंख, कान, नाक, जीभ और शरीर के माध्यम से जानता है। जब ये जान रहा होता है तब इसका कोई भाषा नहीं होता, ये खालीपन जैसा जानता है, बिना किसी कहानी के। ये खालीपन में जानना है, पर वो एक प्रकार की बेरुखी जैसा है। ये खालीपन में जानता है, पर कोई भाषा नहीं होती, बस बेरुखी सी रहती है। पता नहीं क्या जानता है, पर जान रहा होता है, जैसे रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हो कि ये क्या है। अंदर सब कुछ क्या क्या होता है, ये क्या है, और ये जो ध्वनि है ये क्या है। इसे ध्वनि भी नहीं कहते, क्योंकि इसका काम सिर्फ जानना है। पर यह नहीं जानता कि वो इंसान है। क्या समझे? जीवन के तत्व कभी भी मानव नहीं रहे। क्या आप समझते हैं? क्या हम समझते हैं कि हम कभी मानव नहीं थे? हम इस दुनिया में कभी जन्मे ही नहीं। ये सब केवल वे भावनाएं और संकेत हैं जो हमारे भीतर उठते हैं और हम उनकी कहानियां याद रखते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अब मैं एक पुरुष हूं, अब मैं इस परिवार का बच्चा हूं, मैं एक महिला हूं, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरा हाथ पैर, मेरा शरीर है, मेरा नाम यही है, ये मेरी आवाज है जो बोल रही है। क्या आप समझते हैं? अगर ये आवाज ना होती तो केवल अज्ञानी सा ज्ञान होता, बिना किसी कहानी के। केवल अनुभव होता और वह अनुभव संजोया जाता। शुरुआत में जब अनुभव होता है वो बहुत सरल और बिना समझ के होता है, क्योंकि अभी सोचने की शक्ति नहीं होती। फिर हम बार बार अनुभव करना शुरू करते हैं, याद रखना शुरू करते हैं। हर चित्र, हर आवाज, हर सुगंध, हर स्वाद, हर स्पर्श हम याद करते हैं और अपने अनुभवों को समझने की कोशिश करते हैं। जीवन के तत्व ये सब याद रखने, समझने और शरीर को निर्देश देने लगते हैं। वे अनुभवों को जमा करते हैं, समझते हैं और याद रखने लगते हैं। आवाजें, खुशबू, चित्र। जब हमें कुछ पसंद आता है हम मुस्कुराते हैं,
बिना समझे कि इसे मुस्कुराहट कहते हैं। बस ऐसा होता है कि चेहरे पर संतोष दिखता है। फिर हम देखते हैं कि माता पिता हमारे साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं। हम आश्चर्य करते हैं कि वे हमारे साथ क्यों खेल रहे हैं, पर हम समझ नहीं पाते क्योंकि भाषा को समझने में असमर्थ होते हैं। बस चित्र याद रहते हैं, पहले केवल चित्र याद रहते हैं, सभी चित्र। सुगंध भी याद रहती है, स्पर्श, भावनाएं, गर्माहट, ये सब याद रहते हैं। लेकिन आवाजें अच्छी तरह नहीं समझ आती क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। इसमें समय लगता है। धीरे धीरे हम समझने लगते हैं माइनस बेटा। बेटा क्या होता है? बेटा क्या होता है? माँ का बेटा, पिता का बेटा। फिर हमें पता चलता है कि माना मेरा नाम है। माना क्यों कहते हैं? माना मैं हूं। ये सब जीवन के प्रवाह की एक यात्रा है जो समझ और याददाश्त के माध्यम से अपना अस्तित्व महसूस करता है। नींबू ने धीरे धीरे ये मानना शुरू किया कि वो नींबू ही है। समझ रहे हो? वो कहते हैं कि हमारे माता पिता रोज ये बात सुनाते हैं और हम भी धीरे धीरे बोलने लगते हैं। हम खुश होकर बोलते हैं आ आ, तो हमें आश्चर्य होता है, आ क्यों खुश हो रहे हैं? क्या उन्हें आ पसंद है? फिर हम और भी ज्यादा बोलने लगते हैं। वे कहते हैं स्पष्ट बोलो बेटा। फिर हम बोलते हैं आ। जब हम सही से बोलने लगते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। हम सोचते हैं क्या सच में हमें ऐसे बोलना है? अगर पिता वो है तो नींबू हम हैं जो अपनी पहचान बनाने, समझने और सीखने लगते हैं। हम उस आवाज पर भरोसा करने लगते हैं। हम अपने सोच पर निर्भर होते हैं, अपनी कल्पनाओं पर भरोसा करते हैं जो आवाज और छवि के रूप में हमारे मन में होती हैं। हम उस आवाज को सुनते हैं जो हम सोचते हैं और उस छवि को याद करते हैं, कल्पना करते हैं और अपने भावनाओं के साथ खेलते हैं। हम सीखते हैं कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं, और उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। फिर हम हर चीज को अपना मानने लगते हैं। लेकिन रुकिए, यहां हम असली मुद्दे से भटक ना जाएं। हम जीवन के मूल तत्व हैं। अब जागो, ओ मन, अब जागो। जीवन के मूल तत्व, इस बात में न फंसो कि तुम बस एक मानव हो। अब जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जीवन के तत्वों, मत भूलो कि तुम बस मनुष्य नहीं हो। यदि हम गुरु के वचन को बच्चों को शुरू से ही सुनाते रहें, हर धर्म, जाति और उम्र के लोगों को, तो बच्चे कुछ ही दिनों में इस सच्चाई को समझ जाएंगे। समझोगे कि ये शरीर वास्तव में जन्मा है मरने के लिए। ये शरीर ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। मान लीजिए कि हर किसी का शरीर केवल 9 दिन ही रह सकता है। हमारे सभी शरीर केवल 9 दिन के लिए हैं। पता है हमें जल्दी खाना है, जल्दी सोना है, जल्दी बड़ा होना है, जल्दी अपनी जाति बढ़ानी है और अंत में 9 दिन पूरे होते ही हम मर जाते हैं। हमें सब कुछ जल्दी करना होता है, जल्दी खाना, जल्दी सोना, जल्दी बढ़ना, जल्दी जाति फैलाना और फिर मर जाना। क्या आपको पता है कि इस शरीर की केवल इतनी ही कीमत है? ये शरीर केवल जल्दी खाना पीना और जल्दी बढ़ने का माध्यम है। जबकि खाते पीते हम एक दूसरे को भी खाते हैं, पौधों को भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आखिर क्यों? जल्दी बढ़ने के लिए, अपनी जाति फैलाने के लिए और मर जाने के लिए। क्या बस इतना ही जीवन है इस शरीर का? मैं यहां शरीर की ही बात कर रहा हूं। मान लीजिए ये शरीर सिर्फ 9 दिन ही रहता है। चाहे 9 दिन हो, 90 दिन हो या 900 दिन हो, हम सब जन्म लेते हैं केवल इसलिए कि जल्दी खाना है, जल्दी बढ़ना है, जल्दी जाति फैलानी है और अंत में ये शरीर बूढ़ा बीमार होकर मर जाता है। हम झगड़ते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, नफरत करते हैं, क्रोध करते हैं और बदला लेते हैं। दिन भर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, सिर्फ उस कागज के टुकड़े, पैसे के लिए। हम इस कागज के लिए मारते पीटते हैं, एक थाली खाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, उस कागज को पाने के लिए जो हमें मालिक बनाता है। अब जागो, जीवन के तत्व इतना सरल है, क्या इसे समझने के लिए किसी गुरु की जरूरत है? हम ये शरीर इसलिए नहीं पाए हैं कि इसे अपना समझकर फंस जाएं। अब जागो, हम जीवन के तत्व हैं जो इस शरीर में निवास करते हैं, ये जानने के लिए कि हम वास्तव में कौन हैं और सब कुछ क्या है। समझे? और अब तुम्हें सौभाग्य मिला है कि तुमने सत्य सुना और जाना। जब जीवन तत्व ध्यान से जागरूक हो जाता है तो वो समझता है कि ये शरीर अस्थायी है, ज्यादा दिन नहीं रहता और अंत में मर जाता है। अगर ये शरीर मर जाता है तो जीवन तत्व को नया शरीर खोजने जाना होगा।
इसे इस चक्र से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हमारा दुख खत्म नहीं होगा। हम किसी भी रूप में जन्म लेते रहेंगे, कभी जलचर बनेंगे जिसे खाया जाएगा, कितना दुख है वो। चाकू से मारा जाना, डंडे से पीटा जाना और भी कई यातनाएं सहनी पड़ती हैं जब तक हम अपने शरीर से मुक्त नहीं हो जाते। ये विचार धीरे धीरे आत्मनिरीक्षण और शांति की ओर ले जाते हैं, जैसा कि बुद्ध की शिक्षा में भी कहा गया है। जंगल के जानवर, पंछी और जलचर जीव जब मारे जाते हैं तब वे कितनी पीड़ा में होते हैं, वे कितना कष्ट सहते हैं। जब हम उनसे क्रोध, द्वेष और बदले की भावना रखते हैं तो ये चक्र चलता रहता है। हम उन्हें खाते हैं, वे हमें खाते हैं, वे हमसे क्रोधित होते हैं, हम उनसे। यही जीवन तत्व का स्वभाव है। जब जीवन तत्व किसी वस्तु में निवास करता है तो वो उसी से जुड़ जाता है। अब कोई नहीं सिखा सकता, पर यह सच्चाई सुनो और इसे पूरे संसार में फैलाओ। सुनो, फॉलो करो, शेयर करो और कमेंट करके इस सत्य को सब तक पहुंचाओ। इस पेज पौंतुकदाई दुख से मुक्ति ज्ञान के कारण और यूट्यूब तथा फेसबुक के पेज जित ईसरा पर। यूट्यूब और फेसबुक के इन दोनों चैनलों पर हम सब इस सच्चाई को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। गुरु ने ये सच्चाई हमें दिखाई है। जब जीवन तत्व इस समझ को पाता है तो वो इसे समझता है तब तक जब तक आंसू नहीं निकलते, जब तक ये मन से बाहर नहीं निकलता। जैसे जैसे तुम इसे सुनते रहोगे ये हल्का और शांत होता जाएगा। ध्यान दो, सुनने से 25% बोझ खुद ही हल्का हो जाएगा। मान लो तुम्हारा वजन 100 किलो है, सुनते सुनते 25 किलो हल्का महसूस होगा। और जैसे जैसे समझ बढ़ेगी 50 किलो और हल्का लगेगा, मतलब अब 50 किलो ही बचा है। और जब ये समझ पूरी तरह से आती है तो 75 किलो तक बोझ हल्का हो जाता है। फिर अचानक एक दिन ये पूरी तरह से टूट जाएगा और तुम्हें हर दिन हल्का और मुक्त महसूस होगा। अंत में 100 किलो का बोझ पूरी तरह हट जाएगा। इसका अर्थ है शरीर भी नहीं रहेगा, न आवाज, न मनोभाव, न अनुभूति। बस एक शुद्ध और निर्मल तत्व बचता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में समा जाता है। जब हम ऐसे हो जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम जन्म नहीं लेते। कुछ भी कर लो, हम फिर भी जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि हमने सत्य को देख लिया है। जीवन तत्व कभी जन्म नहीं लेता। यह शुद्ध तत्व कभी उत्पन्न नहीं होता। चाहे आप जितना चाहें इसे उत्पन्न करने की कोशिश करें, यह सदैव स्थिर रहता है। इसलिए प्रयास करने या इसे ठीक करने की जरूरत नहीं, न ही कोई अभ्यास करने की आवश्यकता है। बस सुनो और मन लगाकर भीतर से अवलोकन करो, भीतर से अवलोकन करते रहो। जब हम समझ जाते हैं कि यह शरीर हमारा नहीं है तो हम शरीर से कोई लगाव या चिंता नहीं करते। हमारा ध्यान केवल उस आवाज, मनोभाव और अनुभूति पर होता है कि ये सब किसके है। गुरुजी हमेशा कहते हैं, ध्यान से देखो, इस खेल को जीतना है, यानी इसे समझना है, इसे अनुभव करना है। कह सकते हैं कि जीवन के तत्व को जागृत करना है, जागृत होकर देखना है कि जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वे प्रकृति के गुण हैं। जब हम सोचते हैं, हमारे विचारों के अनुसार सुखद भावनाएं आती हैं, लेकिन जब हमारे विचारों के विपरीत कुछ होता है तो असंतोष और दुख की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ये भावनाएं हमारे विचारों के आधार पर जन्मती हैं और हमेशा दो ही पक्ष होते हैं, संतोष और असंतोष। भावना कैसी भी हो, वो वैसी ही है जैसे हम सिक्का उछालते हैं, सिर या पूंछ दोनों में से कोई भी आएगा। जो ज्ञानी होते हैं वे इस खेल में नहीं पड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि सिक्का उठाना ही भारी है। भावनाएं हमारी नहीं है, वे बस होती हैं। समझो कि ये भावनाएं हमारी कोई चीज नहीं है। जागो, हम जीवन के तत्व हैं, इसलिए भ्रम में न पड़ो। हम जीवन के तत्व हैं जो इस शरीर में रहते हैं सीखने के लिए कि कोई भी चीज हमारा नहीं है। जब जीवन का तत्व समझ जाता है कि ये भावनाएं प्रकृति की अपनी घटनाएं हैं, तो फिर हम मूर्खतापूर्वक उन्हें पकड़ने या उनसे दुखी होने की आवश्यकता क्यों लें। अगर वे दुख दें तो उन्हें ठुकरा दो, पकड़कर न रखो, तभी मन हल्का और मुक्त होगा। ये एक ऐसा भाव है, माइनस अगर सुखद है तो भी ठीक है, अगर दुखद है तो भी ठीक है। फिर हम क्यों उस पर पकड़ बनाए रखते हैं, क्यों उसे थामे रहते हैं? हमें ऐसा भ्रम होता है कि अगर हम किसी चीज को न थामें तो वो मूल्यहीन हो जाएगी, लेकिन वास्तव में वो तो पहले से ही मूल्यहीन थी, माइनस हम ही मूर्खता से उसे मूल्य देते हैं। इसीलिए ध्यान से देखो,
माइनस समझते जाओ लेकिन पकड़ मत बनाओ। बस समझो, गहराई से देखो, अनुभव करो। भावनाएं अपने आप आती हैं और अपने आप ही चली जाती हैं। देखो, संतोष का भाव अपने आप उठता है और फिर अपने आप ही समाप्त हो जाता है। क्या कोई इन भावनाओं को एक ठोस आकार में ढाल सकता है? क्या कोई सुख या दुख को एक गेंद की तरह बना सकता है? जब उसका कोई ठोस रूप नहीं है, जब वो कोई रूप नहीं रखता, तो फिर हम उसे क्यों पकड़ते हैं? उसे क्यों ढोते हैं? सिर्फ वही व्यक्ति जो अज्ञानता में डूबा हुआ है, वही इसे ढोता है। जब सुख आता है, संतोष आता है, माइनस, तो भी बस आने दो, जाने दो। ये किसी का स्वामित्व नहीं है। इसे स्पष्ट रूप से देखो। जब तुम वास्तव में देख पाओगे तो आंखों से आंसू बह सकते हैं। देख पा रहे हो ना? असंतोष, दुख, संतोष, सुख, माइनस, ये सारे भाव, माइनस चाहे वे कैसे भी हों, माइनस सब प्रकृति के भाग हैं। इनका कोई मालिक नहीं। ये अपने आप प्रकट होते हैं और अपने आप लुप्त हो जाते हैं। यही जीवन की प्रकृति है। इसे बस देखो, सिर्फ देखना ही पर्याप्त है। जब तुम वास्तव में देख पाओगे माइनस, तब वो क्षण ऐसा होगा जैसे कुछ टूट जाएगा, भीतर से मुक्त कर देगा, माइनस, आंखों से आंसू बहेंगे। अब देखो, हम जो कल्पनाएं करते हैं, माइनस, जैसे सोचते हैं एक छोटा सा पिल्ला कितना प्यारा होगा, और फिर सोचते हैं उसे खरीदें क्या? पिल्ला बिल्ली कितना प्यारे होते हैं ना? जब हम घर लौटते हैं तो उनका ध्यान आता है। हम सोचते हैं एक छोटा सा चिहुआ हुआ ले आए पालने के लिए, माइनस, और फिर वो विचार हमारे मन में चलता रहता है। क्या हम उस आवाज को देख सकते हैं जो हमारे भीतर बोल रही है? क्या हम उस छवि को देख सकते हैं जो वो आवाज रच रही है? बस देखो, माइनस, वही पर्याप्त है। अगर हम ये देख सकें कि ये सोच अपने आप हो रहा है, तो अचानक ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या सचमुच हर चीज विचार से ही उत्पन्न होती है? ये देखा जा सकता है कि जो आवाज भीतर बोल रही है, जो मुंह खोलकर जोर से कुछ कहती है, जो मानसिक छवियां प्रकट हो रही हैं, ये सब स्वाभाविक प्रकृति की ही क्रियाएं हैं। जीवन तत्व अब जाग चुका है। जागो, मोह माया में मत फंसो। वो निर्मल शुद्ध जीवन तत्व केवल खोजे जाने की प्रतीक्षा में है, बस जागरण की प्रतीक्षा में। हे जीवन तत्व, जागो। ये देखा जा सकता है कि जो आवाज सोच रही है, वो स्वाभाविक रूप से स्वयं ही उत्पन्न होती है। ये किसी की नहीं है। इस स्वाभाविक प्रक्रिया का कोई मालिक नहीं है। ये स्वयं सोचती है और फिर स्वयं ही लुप्त हो जाती है। सोच उठती है और फिर मिट जाती है। हम जो दुख में बहते चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम उन विचारों को पकड़ लेते हैं। लेकिन जब ये समझ प्रकट होती है, जैसे कोई चिंगारी चमकी हो, तो सवाल उठता है, अब तक हम इतने अज्ञानी क्यों थे? और उसी क्षण ये स्वर पीछे छूटने लगता है, मानो अब हम इसकी शरण नहीं लेते। ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ विचार से ही उपजा है। ये शरीर विचार की ही उपज है। ये आवाज ही कहती है, ये हमारा शरीर है। ये आवाज कहती है, ये सुख है, ये दुख है। ये आवाज ही हर बात को नाम और अर्थ देती है, शुरू से लेकर अब तक। लेकिन अब देखो, वो आवाज भी मिट गई। सब कुछ अभी अभी जन्मा और अभी अभी लुप्त हो गया। भावनाएं, कल्पनाएं, सब इसी क्षण प्रकट होते हैं और इसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। तो फिर हम कहाँ हैं? वो आवाज कहाँ है? उसे छू भी नहीं सकते। ये सिर्फ एक प्राकृतिक तरंग है जिसे हम ध्वनि कहते हैं, और इसका कोई मालिक नहीं। ये सब कुछ उसी का स्वभाव है। हे जीवन तत्व, इसे अच्छे से समझो। हमारी स्वाभाविक स्थिति, हमारा मूल स्वरूप, वो शुद्ध जीवन तत्व है जो इस शरीर का सहारा लेकर, इस आवाज, इस कल्पना, इस अनुभूति का सहारा लेकर अस्तित्व में आया। जन्म से अब तक हम इसी में उलझे रहे, इसी में रम गए। लेकिन अब ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब वो मार्गदर्शन मिला है। अब समय है जागने का, प्रवाह के विपरीत चलने का। हे जीवन तत्व, हे हमारी चेतना, अब जागो। ये मत मानो कि ये आवाज मैं हूं। ये आवाज हम नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं है। ये आवाज भी हमारी नहीं है। ये केवल एक प्रकृति है जिसका उपयोग इस संसार में किया जाता है। इस आवाज को वास्तव में छू भी नहीं सकते। कोई इसका मालिक नहीं है। हम दुखी हैं क्योंकि हम इस आवाज से चिपक गए हैं। आज जो भी उलझने हैं वो इसी आवाज की वजह से हैं।
ये आवाज ही तो है जो किसी चीज को धन का नाम देती है, जबकि वो वस्तु स्वयं धन नहीं है। ये कहती है ये मेरा शरीर है, जबकि ये शरीर भी वास्तव में हमारा नहीं है। ये सब आवाज ही तो है जो हर चीज को कोई मूल्य देती है। देख पा रहे हो, अगर ये बात इतनी सरल होती तो हम सब जान ही लेते। शायद 100 बार गुरु की वाणी सुननी पड़े जब तक बात दिल तक न उतर जाए। जब ये समझ अचानक भीतर उतरती है तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मन मुक्त हो उठता है और तभी भीतर से एक अनुभूति होती है। कौन जान सकता था कि ऐसा भी कुछ होता है? कल्पना करो उस जीवन तत्व की जो पारदर्शी है, जिसका कोई आकार नहीं है। उस शुद्ध तत्व में कोई शरीर नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कोई छवि नहीं, कोई भावना नहीं, यहां तक कि कोई अनुभव भी नहीं है। वो तत्व अति निर्मल है, बिल्कुल पारदर्शी, शांत और पवित्र। वहां मैं भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, कोई चीज हमारी नहीं होती वहां। वो तत्व इतना विशुद्ध है कि किसी भी तुलना से परे है। वो महान है, असीम। अब समय आ गया है लौट चलने का, हे जीवन तत्व। यह शरीर हमारा नहीं है, यहां तक कि ये बोलने वाली आवाज भी हमारी नहीं है। ये जो सुनाई दे रहा है वो स्वयं सुन रहा है। ये स्वयं जानता है, स्वयं सूंघता है, देखता है, स्वाद लेता है। ध्यान दो, ये स्वाद भी स्वयं अनुभव करता है। वो खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, अपने आप। उसे भूख भी स्वयं लगती है, तृप्ति भी स्वयं होती है। यह आवाज स्वयं बोलती है। जो चेतना है वह स्वयं जान रही है। जो भावना आती है वो अपने आप आती है और अपने आप ही विलीन हो जाती है। यह संपूर्ण प्रकृति, यह सारा अनुभव, इनमें कुछ भी हम नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। कुछ भी थामो मत। जो थाम लेते हैं उसी में दुख की जड़ है। इसी चिपकाव से क्रोध, घृणा, द्वेष, हिंसा और विनाश जन्म लेते हैं। इसी कारण हम एक दूसरे को पीड़ा देते हैं। हम जमीन के लिए लड़ते हैं, जबकि वह जमीन भी इस धरती की है, हमारी नहीं। इसका कोई मालिक नहीं है। ये शरीर इसी संसार की वस्तु है। ये पैदा हुआ है ताकि एक दिन नष्ट हो जाए। ये शरीर केवल अस्थायी रूप से मिला है ताकि जीवन के तत्वों से कुछ सीख सके। जब जीवन का तत्व ये जान लेता है कि ये शरीर मैं नहीं है, तब सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। ये आवाज, ये भी केवल एक उपकरण है जो इस संसार में काम आती है। इसे छू नहीं सकते। ये केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो विचारों को प्रकट करती है। विचारों को रोको माइनस ये कहना भी व्यर्थ है, क्योंकि वे रुकते नहीं, वे निरंतर चलते रहते हैं। कल्पनाएं उन्हें भी रोको, कहो तो भी नहीं मानती, अपनी चाल से चलती रहती हैं। भावनाएं उन्हें कहो कि मत आओ, लेकिन वे भी नहीं मानती। उनका स्वभाव ही है अपने आप उत्पन्न होते रहना। जो चेतना देख रही है वो भी स्वयं जानती है माइनस देखो, क्या इसमें कुछ भी हम है? कुछ भी नहीं है जो सच में मैं हो। अब जागो और घर लौट चलो। जीवन के तत्व, कुछ भी मैं नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। जब जीवन का तत्व इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, माइनस पल में ही एक गहन समझ प्रकट होती है। जब ये समझ हृदय के भीतर उतर जाती है, तब वो तत्व बंधनों से मुक्त हो जाता है। एक हल्कापन, एक सहज शांति प्रकट होती है। जितना सुनते जाओ उतना ही हल्का और स्वतंत्र अनुभव होता है। जब तुम वास्तव में मुक्त हो जाते हो तब जीवन बहुत सरल हो जाता है। जब जीवन का तत्व इस सत्य को पूरी तरह जान लेता है और बंधनों से बाहर निकल आता है, तब वो संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। तब तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे। तब तुम स्वयं जान जाओगे कि जन्म नहीं लेना वास्तव में कैसा होता है, और फिर कभी लौटकर दुख में नहीं आओगे। उस क्षण से दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आचार्य का उपदेश सुनते रहो, जीवन वैसा ही चलता रहेगा। परंतु अंदर का जीवन तत्व अब जाग गया है। वो अब संसार की किसी भी वस्तु में मोहित नहीं होता और अब वो दुखी नहीं होता। वो संसार में रहेगा, लेकिन अब उसका उद्देश्य होगा बांटना, सहयोग देना और किसी भी चीज से पीड़ित न होना। यही है वो सार्वभौमिक सार दुख से मुक्ति का। यही है वो शांति का मूल जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। अब जीवन तत्व को इस सत्य से अवगत करा दो। समय आ गया है, माइनस अब घर लौट चलो। अब समय पूर्ण हुआ। अब हम सबको, तुम सबको यही शुभकामना है, माइनस की इस सत्य को शीघ्र तुरंत जान लो।
सभी बुद्धों को साक्षी बनाकर इस क्षण से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस धर्म को सुनता रहूंगा, भीतर से जागरूक रहूंगा। विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं और उनकी प्रकृति को मैं एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखूंगा, न कि मैं या मेरा मानकर। मैं किसी भी अनुभूति से चिपकूंगा नहीं। ये जीवन अंतिम जन्म होगा। जब सत्य का साक्षात्कार होगा, तब मैं अपने बच्चों, परिवार और परिचितों को भी भीतर से जागरूक रहना सिखाऊंगा, ताकि वे भी विचार, कल्पना, भावना से मोहित न हो जब तक अंतिम श्वास न आ जाए। ये मेरी बुद्ध के प्रति सच्ची भक्ति होगी। साधु, साधु, साधु। यदि आप धर्म के माध्यम से जागृति और दुख से मुक्त चित्त को जानना चाहते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए लाइन ID @panya9 पर संपर्क करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।